क्लास 6 to 8 हिंदी पाठ 2 वर्ण विचार और उच्चारण होता है, अर्थात भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे आ, क, ख के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे स प्लस आ प्लस ग प्लस आ प्लस र प्लस अ सागर बनेगा। वर्णमाला, वर्ण प्लस माला यानी वर्णों की माला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला इस प्रकार है, जैसे स्वर 11 होते हैं। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद, स्वर के 3 भेद होते हैं, हरिस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हरिस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है हरिस्वर कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिन वर्ण स्वरों के उच्चारण में हरिस्वर से दुगना समय यानी 2 मात्राओं का समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। स्वरों की मात्राएं, स्वरों का प्रयोग जब व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उनके मूल स्वरूप के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह ही मात्राएं कहलाती हैं। छोटे आ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। पार, जब वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, जिसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे मंगल, जंगल, दंगल, बंदर आदि। अनुनासिक, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक व मुख से निकलती है तब वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु का चिन्ह लगाया जाता है, इसे अनुनासिक कहते हैं, जैसे चांद, आँख, महंगा इत्यादि। सर्ग, जब ध्वनि का उच्चारण हा के समान होता है इसे आ के साथ शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है, जैसे पराया, अतः आदि। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी वर्ण की सहायता से नहीं किया जा सकता। इनकी संख्या 35 है। संयुक्त व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 27 हैं। का से मा तक इनको 5 भागों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनमें वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इस कारण से ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर शक्ति लगती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, य, र, ल और व। इसी तरह ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, अर्थात वायु रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, श, श, स, ह। व्यंजन, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क और श के मेल से क्ष बना है, त और र से त्र बना है, ज और न्य से ज्ञ बना है और श और र से श्र बना है। व्यंजन, जब एक ही व्यंजन का शब्द का प्रयोग 2 बार होता है उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे लट्टू, चक्की, गुब्बारा, दिल्ली इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे वर्ण संयोग। वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, व्यंजन और स्वर का संयोग।
जब व्यंजनों का किसी स्वर के साथ संयोग होता है तो व्यंजन के नीचे का हलंत हट जाता है और स्वर की ध्वनि के साथ प्रयोग लाने योग्य हो जाता है। जैसे त प्लस आ, ता में ई स्वर मिलाने से ती, ता में ओ स्वर मिलाने से तू, ता में ए स्वर मिलाने से ते हो जाता है। व्यंजन का व्यंजन से संयोग। व्यंजन के अंत में खड़ी रेखा पाई का प्रयोग किया जाता है। जब पाई वाले व्यंजनों को अन्य व्यंजनों के साथ मिलाया जाता है तो एक वर्ण से पाई हटा दी जाती है। जैसे ध्यान, अन्न, 11 इत्यादि। कुछ व्यंजन जैसे ह, ट, द और ध बिना पाई वाले व्यंजन हैं। जब इन वर्णों के साथ इनका संयोग होता है तो इनमें हलंत लगा देते हैं और वर्ण पूरा लिखा जाता है। जैसे गट्ठर, अद्भुत, चिन्ह इत्यादि। जैसे का और फा में जो पाई है वो बीच में है। इस कारण से वर्णों का सहयोग करते समय घुंडी का जो झुका हुआ भाग होता है उसको हटा दिया जाता है। जैसे रक्त, रक्त में जो का है उसके नीचे जो घुंडी घूम रही है उसको हमने आधा कर दिया, हटा दिया। मुफ्त, फ्लैग इत्यादि। वर्ण विच्छेद। किसी शब्दों के वर्णों को पृथक करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कलम, कलम में क, अ, ल, अ, म, अ मिलकर कलम बना है। बल या बलाघात। शब्दों का उच्चारण करते समय प्रत्येक अक्षर पर समान बल नहीं दिया जाता। किसी पर कम बल दिया जाता है तो किसी पर अधिक बल दिया जाता है। इसी को बलाघात कहते हैं। जैसे विकास ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विकास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अन्य ने नहीं। कक्षा में या प्राप्त किया है, विद्यालय में नहीं। प्रथम स्थान प्राप्त किया है, द्वितीय और तृतीय स्थान नहीं। इसमें विकास ने कक्षा में प्रथम स्थान पर बल दिया गया है, इसी को बलाघात कहते हैं। अनुतान। बोलते समय सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। जैसे वह एक अच्छा लड़का है। इसमें जो अच्छा शब्द प्रयोग हुआ है वह एक सामान्य कथन है। इसी अच्छा के पीछे यदि हमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा देते हैं तो इसका प्रयोग आश्चर्य के रूप में हो जाएगा। अच्छा वह बाहर जाएगा। इसी तरह अच्छा के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं तो वो प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में प्रयोग होता है। क्या वह एक अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा प्रयोग प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में प्रयोग हुआ है। संगम या संगीता। शब्दों का उच्चारण करते समय कभी तो हम बिना रुके करते हैं तो कभी थोड़ा रुक कर उसका प्रयोग करते हैं। यदि सही विराम नहीं दिया जाता है तो शब्दों का अर्थ बदल जाता है। जैसे सिरका, सिरका झटके से बोलने पर इसका अर्थ हो जाता है एक पदार्थ जिसका प्रयोग अचार बनाने में प्रयोग किया जाता है। सिर का विराम देने से प्रयोग करने पर इसका अर्थ निकलता है कि मेरे सिर का दर्द बढ़ रहा है। इसका अर्थ बदल जाता है।